करता ही। एक दिन वो लड़का अपनी माँ से बोला, बोले माता जी हाँ, बोले ये तो बड़ा बेकार हो गया काम। बोले मैंने तुझसे पहले कहा था कि गांव की बिटिया ले आता ना, 4 बजे उठ के पूरा काम हो जाता अभी तक। बोले अब क्या करें, पुराने आदमियों के पास में जुगती होती है। तो उसकी माँ बोली, बोले बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले सुबेरे हम लोग उठेंगे 5 बजे। हाँ, तो बोले मैं कहूंगी कि मैं झाड़ू लगा रही आंगन में और तू कहना कि मैं लगा रहा हूं। हो सकत बहू के दिमाग में आ जाए कि तुम दो ही मत लगाओ, मैं लगा रही हूं। ठीक है, तो श्री गणेश हो जाए काम की, कोई बात नहीं। अब माँ बेटे की सलाह हुई तो माँ तो उसकी 4 ही बजे से जाग गई। सो भैया एक झाड़ू लाए, वो बीच चौक में दोनों लोकल लड़ाई लड़ रहे। माँ कहे मैं लगा रही हूं, बेटा कहे नहीं मैं लगाऊंगा, वो कहे नहीं मैं लगाऊंगी, वो कहे नहीं मैं लगाऊंगा। अब वो ज्यादा शोर हुआ तो बेचारी वो बहू उठी, उसने खिड़की को खोला और वो खिड़की खोल के बोली अरे झाड़ू के ऊपर क्यों लड़ रहे, सुबह सुबह से मूड खराब कर रहे हो तुम, हमारा नींद खराब कर दी तुमने, माँ बेटे ने गजब कर दिया। झाड़ू के ऊपर क्या लड़ना है, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलिए वागे बिहारी सरकार की जय। तो भैया बहू भी सुंदर मिल जाए तुम्हारा भाग्य है महाराज। इसलिए कन्हैया कह रहे हैं कि ये सोच रही है कि हमारो ब्याह ना होने दे, हमारो चोर नाम धरो है सखियन ने। सवेरे हुआ कन्हैया जो है रमण रेती में सारे ग्वाल बालों को लेकर के रमण रेती में पहुंच गए। और जैसे ही रमण रेती में पहुंचे, एकदा क्रीड़ामानस्ते रामाध्या गोपदारिका कृष्णो मुदम भक्षते बानिति मात्रे नैवेदयन्। भगवान बड़ी लीला कर रहे हैं। रमण रेती में जाकर के पैर रख करके और पैर के ऊपर माटी चढ़ा रहे हैं और माटी पैर के ऊपर चढ़ा करके गीली माटी थपथपा रहे हैं और धीरे से पैर खींचते हैं तो कहते देखो हमारा ये घर बन गया। और वो कभी कभी बन जाता, कभी कभी गिर जाता है। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्तो महान। आज खेलते खेलते कन्हैया घाट पर कृष्ण चले गए। मिट्टी का मकान बनाते बनाते एक छोटी सी मिट्टी का डेला लिया और मुख में रख लिया। और जैसे मुख में रखा, बलराम ने देख लिया, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले ना भैया मैंने मिट्टी ना खाई है। अरे तूने जरूर खाई है, चलो यशोदा मैया से कहूंगा जाके। और जैसे यशोदा के यहाँ आए तो बलराम भैया बोले कन्हैया मैया हाँ तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया बोली मिट्टी? हाँ। पकड़ लियो कन्हैया को। कायरे लाला तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले मैंने ना खाई मैया। ना हम भक्षतबान नंब शरवे मिथ्या विशंसिना वदे सत्य गिरस्ताहिर समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैं मिट्टी काय को खाऊंगा जब तुम को माखन मिश्री खवाए रही है। कन्हैया झूठ बोल गए। ये मोबाइल जो लगा है ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है जी, यूट्यूब पर पहुंच रहा है ये सारा प्रोग्राम। अपना अपना यूट्यूब खोलोगे तो आपको पूरा प्रोग्राम दिखाई देगा। ये मशीन के द्वारा रिकॉर्ड हो रहा है। ब्रह्मांड में जैसे ही कन्हैया ने मुख खोलियो जरा लाला,
मधुमंगल बोलो चालाक बन रहा है चालाक, जरा मुंह तो खोल के बताओ मैया को। और जैसे ही मुंह खोलो भैया कन्हैया ने, ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक हैं, 14 लोक कृष्ण के मुंह में दिख रहे हैं। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं वो कृष्ण के मुंह में दिख रही हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल में जो गोकुल नगरी है वो कन्हैया के मुख में दिखाई दे रही है। और 85 चौक वाला यशोदा का जो महल है वो कन्हैया के मुख में दिखाई दे रहा है। और महल के द्वार पर मैया लाला को कान पकड़ के छड़ी दिखा रही है, वो कन्हैया के मुखारबिंद में दिखाई दे रहा है। और कृष्ण के मुंह खोला दिखा रहे हैं। मैया यशोदा एकदम डर गई कि ये क्या देख रही हूं मैं। सारी दुनिया उसके मुखारबिंद में दिखाई दे रही है। यशोदा ने सोचा जाके मुंह में ना जाने काका दिखाई, डर गई। एक कौन सी माया है? वैष्णवी व्यतनोन माया पुत्र स्नेहमयी विभुम। वैष्णवी माया को आदेश कर दिया था यशोदा के मुख में दिखाई देना सब कुछ। मैया बोली कन्हैया हाँ तेरे मुख में कहा देख रही हूं मैं। अब कन्हैया ने सोचा कि मैया को शायद पुत्र का भाव नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने सारी दुनिया इसको मुखारबिंद में दिखा दी है। तो धीरे से वैष्णवी माया वहां से चली गई। और दोबारा कन्हैया ने जब मुंह बंद किया बोले मैया हाँ। और फिर मुंह खोला, जरा देखियो इस मुंह में कहा दिख रहे हो। तो दोबारा जब मुंह खोला तो उसमें मिट्टी का डेला दिखाई दिया। यशोदा बोली के लाला अब तो मिट्टी को डेला दिख रहा हो, पहले तो न जाने काका दिख रहा हो तू। कन्हैया बोले तेरी बूढ़ी आंखें हैं तो ऐसो ही दिखावे। मिट्टी दिख रही है? हाँ मिट्टी तो दिख रही है। तो और कहा है वहां में? मिट्टी तो है। मैया बोली चंदा, बड़े प्रेम के साथ में गोद में बैठा लेके कह रही है मैया अरे बेटा कन्हैया हाँ देखो सामने कहा दिख रहा है? बोले ये चंदा है चंदा। बोले चंदा मामा? हाँ। कन्हैया बोले ये चंदा मामा? हाँ। तो बोले मैया एक काम करो। क्या? बोले चंदा को बुलाओ, जाको मैं खिलौना बनाऊंगो। यशोदा बोली पागल एगो का, चंदा मामा देवता है कोई खिलौना है? बोले ना मैया, मैया में चंद्र खिलौना ले हो, मैया में चंद्र खिलौना ले हो, मैया में चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले में तो चंद्र खिलौना। पान न करी हो सुरभि को पान न कर हो, सुरभि को पान न करी हो, सिर में चोटी न गुथई हो मैया।
पे पान न करी हो, सिर में चोटी न गुथई हो, मैया में चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। नंद बाबा को लाल कहा हो, बाबा को लाल कहावो, नंद बाबा को लाल कहा हो, तेरो लाल न कहीं हो, तेरो लाल ना कहाँ हो, तेरी मैया मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो मेरा, चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना। आनंद बाबा को लाल कहा हो, नंद बाबा को लाल कहा हो, तेरो सुत न कहा हो, मैया एरी तेरो लाल ना कहा हो, मैया में चंद्र खिलौना ले 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 हो, मैया में चंद्र खिलौना। महाराज और इस प्रकार से कन्हैया लीला कर रहे हैं। सवेरे सवेरे जो है कन्हैया के लाने मैया गोद में बैठा रही है और दूध पिला रही है। जब तक एक सखी ने उधर से आके कहा, अरे ये नंदरानी, ए नंदरानी। बोले कहा बात है? बोले भंडार में दूध उपन गो दूध। सो जल्दी उठी मैया और यशोदा ने जैसे जल्दी उठ के कन्हैया को थोड़ा जोर से बैठा दिया नीचे और दूध के लिए भागी। कन्हैया नाराज हो गए। कन्हैया बोले, मैया तेरे लाने पूत प्रिय नहीं है जितना दूध प्रिय है। मेरे लाने कितने जोर से पटक के गई है। और माखन की मटकी बहुत बड़ी रखी थी, उसमें माखन रखा था। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया, सिल का लोड़ा उठा करके वो मटकी पे पटक दिया। मटकी फूट गई और जैसे मटकी फूटी उधर से मैया आई। क्यों रे दारी के लाला, तूने मटकी फोड़ दी है? अब एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में रस्सी। और चौक में कन्हैया दौड़ रहे हैं और छड़ी और रस्सी लेकर के मैया चली जा रही। पकड़ गए कन्हैया और जैसे कन्हैया पकड़े तो रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। देखो ये भगवान की बड़ी लीला है। रस्सी लपेटती जाए, मैया लपेटती जाए, जो गांठ लगावे को टाइम आए सो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। माया है भगवान की, गांठ न लगे छोटी पड़ जाए। आखिर कन्हैया बंध गए और जैसे ही कन्हैया बंधे और बांध के मैया चली गई। और जैसे ही मैया वहां से गई
यशोदा ने देखा कि अब तो बांध गए लाला, कछु देर ना है भैया। कन्हैया ने जब देखा कि अरे मैया बड़ी दुखी हो रही है, उखल बंधन कर दियो। श्वामा तो शुनगात्राया बिभ्रस्त कवर मृजा पुष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सेत सुबंदने। मैया को देखा कन्हैया ने, बड़ा परिश्रम कर रही मेरी मैया। कन्हैया बंध गए और जैसे ही कन्हैया बंधे और भगवान ने दौड़ लगाई वहां से दोनों हाथ जोड़ करके, और जैसे ही दौड़ लगाई तो महाराज दो नलकूबर के पेड़ खड़े हैं, उन पेड़ में जाके कन्हैया वो लकड़ी अटकी और दोनों नलकूबर के पेड़ नीचे गिर गए। एक इधर गिरा एक उधर गिरा। उसमें से दो पुरुष पैदा हो गए। दो पुरुष पैदा होकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा कौन हो तुम? बोले महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर के? हाँ। तो तुम ये वृक्ष कैसे बन गए? बोले कहा महाराज नारद जी ने श्राप दे दिया हमारे लिए और दोनों हम जड़ वृक्ष हो गए। लेकिन नारद जी का श्राप आज हमारे लिए बड़ा फायदेमंद हुआ है। एक आदमी बोला हमसे एक जगह, जब हम इधर कथा कर रहे थे आपके राजगढ़ जिला में, बोले महाराज हमारी बात एक समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या? बोले महात्मा लोग बड़े क्रोधी होते, बात बात पे क्रोध करते हैं, बात बात पे क्रोध कर डाला, बात बात पे श्राप दे डाली, ये कोई अच्छा है क्या? बोलो। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ क्या? मैंने कहा महात्माओं ने जितनी श्रापें दी हैं लोगों को, उन्हें भगवान मिले कि नहीं? बोलो है? जितनी श्राप जिनको लगी है बाद में भगवान मिले कि नहीं सबके लिए? बोले भगवान तो मिले। तो मैंने कहा श्राप का क्या दर्द है? अरे भाई श्राप लग गई ठीक है, लेकिन दर्शन तो भगवान के हुए। इसलिए महाराज नारद जी ने हमको श्राप दे दिया था कि तुम जड़ वृक्ष हो जाओ, लेकिन आज हमें बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? बोले बाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम। महाराज हमें ये सौभाग्य मिला है कि आपकी वाणी का हमको वर्णन मिल रहा है और आपकी कथा का सुनने को हमको सौभाग्य मिल रहा है। एक कथा सुनने का भी एक सौभाग्य होता है, ऐसे ही कथा नहीं मिल जाती सुनने के लिए। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म समनस्तव पादयोर्ना स्मृत्याम सरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवतु नामम्। हे महाराज यही वर दे दो प्रभु, वाणी आपके गुणों का वर्णन करे, हम आपकी कथा सुने, शरीर आपकी सेवा में लगा रहे, मस्तक आपके चरणों में हमारा झुका रहे। उन वृक्षों ने से जो पुरुष पैदा हुए उन्होंने यही मांगा, भगवान ने तथास्तु कह दिया, उनको वरदान दे दिया। महाराज अब बोले कन्हैया बोले कि हम तो अब माखन मिश्री खावे जाएंगे। कहां गए? ब्रज में पार्टी बना करके। श्री दामा मनसुका बलराम सब एक सखी के भीतर घुस गए घर में। ललिता नाम की सखी खेरक में कंडा बना रही, कंडा। और जैसे कन्हैया उसके घर में घुसे तो माखन ऊपर छीके पे लटक रहे और मनसुका के कंधों पे कन्हैया बैठ गए और कंधों पे बैठ करके छीके को पकड़ के बामे से माखन खा रहे हैं।
मनसुखा बोला लाला थोड़ा सा मुंह को दियो। कन्हैया बोले रुक जा, मटकी हल्की होने दे, वजन हल्का होगा नीचे उतारेंगे दोनों खाएंगे। मनसुखा बोला कि अरे भाई कब नीचे उतारोगे कि नहीं उतारोगे इसका क्या पता, तेरा कोई ठिकाना है, पूरी मटकी ऊपर ही साफ कर दे। अरे थोड़ा सा दे दे लाला, तो थोड़ा सा दे दिया। अरे लाला थोड़ा सा और दे दे। कन्हैया बोले मनसुखा पूरी मटकी नीचे उतारूंगा, रुक जा जरा। मनसुखा नहीं देगो, बोले नहीं अभी नहीं देगो। मनसुखा ने ऐसे ही भगवान को छोड़ दिया। अब भगवान ऊपर छीको पकड़ के लटक रहे और मनसुखा भगा तो जहां वो ललता नाम की शकी खिरकन में कंडा बना रही थी ना, वहां पहुंचा। बोले ए सकी, ये सकी। बोले कहा बात है? बोले तेरे घर में कन्हैया घुस रहा है, बताओ। और शकी उधर से आई और शकी ने जब देखा, अरे ब्रज लुट गओ दिन दोपहर चौर से, बात करो नहीं जोर से। ब्रज लुट गओ दिन दोपहर चौर से। ब्रज लुट गो दिन दोपहर चौर से, बात करो नहीं जोर से। करी सकी, अरे मैंने तना के खबर सुन पाई, नैया पई। धीरे चलो, धीरे धीरे आवाज होनी चाहिए। मैंने तना के खबर सुन पाई, लैया पैया में दौरत आई, घर में घुस गए श्री कृष्ण कन्हैया। घर में घुस गए श्री कृष्ण कन्हाई और श्याम लटके थे सीके की कोर से, श्याम लटके थे सीके की कोर से, बात करो नहीं जोर से। ब्रज लुट गओ दिन दोपहर चौर से, बात करो नहीं जोर से। खबर सुन पाई और घर में घुस गए कुंवर कन्हाई। घर में घुस गए श्री कुंवर कन्हाई। बासन भाड़े सब फोड़ा रे, इनके ऊधम से हम हारे। घर में घुस गए श्री कुंवर कन्हाई। श्याम लटके अरे हाल,
श्याम लटके ते सीके की कोर से बात करो नहीं जोर से श्याम लटके ते सीके की बात करो नहीं जोर से हम लुट गो अरे हाँ ब्रज लुट गो तन तो पर चौर से बात करो नहीं जोर से ब्रज लुट गो तन तो पर महाराज कन्हैया का तो बड़ा आनंद ही आनंद है। या की लीला को कहां तक वर्णन करें। अब साहब जंगल में माखन चोरी की लीला कन्हैया ने बहुत की। और माखन चोरी ऐसी नहीं की, गोपियां भी कन्हैया के बगैर नहीं रुकती थी। और जब कन्हैया गोपियों को अधिक परेशान करता था ना, तब यशोदा के पास जाके उलाहना देती थी। लेकिन कन्हैया के बगैर उनको भी चैन नहीं पड़ता है। प्रेम की परिभाषा ही यही है। प्रेम में सब कुछ होता है, प्रेम भी होता है, लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, सब कुछ। लेकिन तेरे बगैर रहा भी नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण सवेरो जब भयो दूसरे दिन सब ग्वाल बाल बोले मैया हाँ, बोले आज से तो कन्हैया गऊ चरावे जाएगो। बोले नहीं अबे गऊ चरावे लाग ना है भयो, तो बोले बछड़ा चरावे जाएगो। गऊन में तो बलराम भैया जाएंगे क्योंकि बलराम बड़े हैं ना। तो बोले अब बछड़ा चरावे जाएगो। कौन? कन्हैया। हाँ, अब कन्हैया को बछड़ा चरावे की ड्यूटी लग गई। भैया हाँ, मैया ने बढ़िया सुंदर जो है वस्त्र पहनाए दिए, पीली झगुलिया पहरा दी, टुपिया लगाए दी, पैरों में पनई पहनाई दी। और बढ़िया सुंदर जाओ लाला, आज से तू बछड़ा ने चरावे जाओ। और एक कमरिया, कारी कमरिया दे दी, ले जाओ। कारी कमरिया और ले ली। ग्वाल वालों से बोले मैया बेटा इसको ध्यान रखियो। ये कन्हैया को ग्वाल वाल बोले बार मैया सब ध्यान रखेंगे, जो सबका ध्यान रखता है उसका ध्यान रखना है। वन में गए, आप भैया गैया बचिया सब बछड़े चराए। शाम को जब वापस हुए, अरे यशोदा खोल के बरिया लाला तेरो आयो। और महाराज जैसे ही गए, अब कन्हैया जैसे ही रास्ते में गए तो कमरिया छोड़े आए। कन्हैया ने सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई, तो कमरिया छोड़े आए। हाँ, अब मैया ने जब देखो कन्हैया आए गए, हाँ आए गए, अच्छा ठीक है लाला बैठो। अब कन्हैया ने सोचा ऐसा ना हो कि मैया पूछ ले कि लाला तेरी कमरिया कहाँ है। मैया ने जब देखो तो पूछ ही लो, लाला हाँ, बोले तेरी कमरिया कहाँ है। एक कन्हैया बोले कमरिया हाँ। अब लाला कहने लगे, एरी मैया मैया मोरी कमरी चोरी गई। एरी मैया मोरी कमरी चोरी गई। मैया कमरी चोरी गई।
चोरी गई। हाँ। मैया बोली क्यों रे, चोरों के सरताज तो तू ही है, तेरी कमरी कौन चुरा सकता है? तुमने किसी से पूछा नहीं? कन्हैया बोले पूछा मैया मैंने। किससे पूछा? मैं कमरी की खोज करन, मैं कमरी की खोज करन सबसे पूछ लई। अरे मैया मैंने सबसे पूछ ली। फिर एक कहत काना तोरी कमरी, एक कहत काना तोरी कमरी, जमुना में जाए भई मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया कमरी चोरी गई। जाए बही मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई। महाराज मैया बोली क्यों रे, जमुना में बह गई? बोले हाँ मैया। बोले छोटी सी गेंद के कारण तुम जमुना में कूद गए हो और आज इतनी बड़ी कमरिया जमुना में बह गई तो को पता ना है। चलो। कन्हैया बोले अरे मैया तुम ऐसी बात कर रही है, अरे पूरी बात तो होने दे, अभी पूरी बात कहां भाई? मैया बोली बोल क्या कह रहा है? बोले मैं कमरी की खोज करन खो जमुना की गेल गही। मैया मैं जमुना की गेल में गो तो मैं कमरी की खोज करन खो जमुना की गेल गही, लेकिन एक कहत काना तोरी कमरी, एक कहत काना तोरी कमरी, सुर भी चबाए गई, सुर भी चबाए गई। अरे मैया मोरे कमरी चोरे गई, मैया मोरे कमरी चोरे गई, चोरी गई, चोरी गई। कन्हैया वो हाँ गाय खा गई? बोले और क्या? मैया बोली तो गाय तो पूरी कमरी खा नहीं सकती, अरे थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़ा तो डरे हुए ना। कन्हैया बोले कि जा तो मैया बाल की खाल निकाल रही है, मानवे तैयार नहीं है, चल। अरे मैया पूरी बात तो होने दे। मैया बोली बोल क्या बोल रहा है? बोले मैं कमरी की खोज करन खो खिरका की गेल गई, लेकिन एक कहत काना तोरी कमरी, एक कहत काना तोरी कमरी, राधा चुराए गई, काना
चोरी गई। राधा चुराए गई कन्हैया तोरी, राधा चुराए गई हे मैया मोरी मेरी चोरी गई। मैया मोरी मैया मोरी मेरी चोरी गई। मैया मोरी भैया अब मैया बोली कि राधा चुराई गई? बोले हाँ। अब बड़ी गड़बड़ हो गई। मैया बोली राधा तेरी कमरी चुराई गई? बोले और का? भाई चल अभी राधा से पूछते हैं, रथ तैयार करो। मैया बोली चल बूझत हो राधा से, मैया ने बाए गई। कन्हैया बोले अब कैसे काम चलेगा? चल बूझत हो राधा से, मैया ने बाई गई। सूरदास तब नंद नंदन के शूर दास जब नंद नंदन के नैनन नीरे बहे। मैया तोरी चोरी है, मैया तोरी मेरी चोरी गई है। मैया तोरी मेरी चोरी गई। चोरी गई हे मैया तोरी मेरी चोरी गई। मैया तोरी मेरी चोरी गई। महाराज कन्हैया के आंखों में जो आंसू आए ना, तो मैया ने जो आंसू देखा वो कन्हैया को गले से लगाया। मैया सब कुछ देख सकती है लेकिन लाला के आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। और मैया बोली भाड़ में जाए सी कमरिया। लाला अब इतने पे बात निपटी ना है। किसी ने जाके राधा जी से कह दिया कि तुम उनके ऊपर प्राण निछावर कर रही हो और वे तुम्हारे लाने चोरी लगा रहे हैं। बोलो कहवे वाण की कौन कमी है दुनिया में? कुछ लोग तो ऐसे होते कि रोटी ही जब खाते जब पहले मैं बात वहां पहुंचाया। भूखे रह जाए हैं लेकिन वह बात पहुंचा वो जरूरी है वहां। और जे बेटी जे भी कम नहीं है इनके इनने जो सुनी हमरा सही कह रहे, हम तुम ही से कह रहे, काऊ से नहीं कहियो तो हमें क्या करने काऊ से कह के। और हाल ही कह देने जल चढ़ाऊ तुम्हें बतराऊ तुम्हें, छिपवे की व्यवस्था नहीं है। मानत को नहीं है मौका काऊ को मिल जाए। तो भैया काऊ ने जाके राधा जी से कह दी कि तुम प्राण निछावर कर रहे फिर रही हो पे तुम्हें चोरी लगा रहे कन्हैया। राधा जी बोली अच्छा हाँ। राधा जी बोली कि ठीक है अब हम चोर ही बनेंगे, अब हम चोर ही बन के दिखाएंगे। राधा जी गई और श्याम सुंदर लेटे थे जंगल में और उनकी नींद लग गई और राधा जैसे गई तो कन्हैया की बंसुरी उठा ले आई चुपचाप। आज जैसे ही बंसुरी उठाई
अब कन्हैया जैसे ही जागे और जैसे ही उनने बंसुरी को देखा तो बंसुरी दिखाई नहीं दी। कन्हैया समझ गए कहीं नहीं, राधा के पास। राधा के पास जैसे ही गए और राधा स्नान कर रही थी, सो राधा जी का जो है हार रखा हुआ, माला रखी थी, सो कन्हैया ने माला उठा ली। अब साहब बे माला लिए, बे उनकी बंसुरी लिए। राधा जी बोली कि प्रीतम प्यारे हमारी माला दो। कन्हैया बोले तुम हमारी बंसुरी दो। उनने उनकी बंसुरी दे दी, उनने उनकी माला दे दी। अब वो सखी राधा जी जो एक सखी को सुनाती है, बोले सुनो, बोले क्या? आज बोले कन्हैया की हमने बंसुरी चुराई और कन्हैया ने हमारी माला चुराई। उनने हमारी माला दे दी, हमने उनकी बंसुरी दे दी। सखी बोली जी कोई बात है कहने की? बता, तुम्हारे तो ये रोज रोज के किस्सा है, वो उनकी बंसुरी चुरा ले, वो उनकी माला, ये कोई बात हो ही सुनाने की? राधा जी बोली अरे ये बात नहीं है। तो बोले बात तो ये है कि अरी सखी सुन ध्यान से मुरली नंद किशोर। सुनती हो? जरा ध्यान से तो सुनो। बोले क्या? बोले मुरली नंद किशोर, मुरली मैंने चुराई, मुरली मेरे पास, और नंद किशोर ने चुराई माला, माला नंद के पास। ये भी कोई समझ की बात है? हमारी समझ से जो बाहर है। तुम उनके पास कहती, उनके पास। बोले शुद्ध बोलो, बात क्या है? राधा जी बोले तो सुनो। बोले क्या? मैंने मुरली चुराई श्याम की, श्याम को वशीकरण करवे, और मेरी माला चुराई राधा, कन्हैया ने राधा को वशीकरण करने। लेकिन मैंने उनकी माला वापस कर दी, उनने मेरी माला वापस कर दी, मैंने उनकी बंसुरी। लेकिन हुआ क्या? बोले हुआ जे कि मैं तो कन्हैया की ही बन गई। वो भी बोली ये कोई बात नहीं होती, तुम तो पहले से ही कन्हैया की हो। लेकिन श्याम बंसुरी ऐसी बजाऊं कि तुमने सबको बस करवे में बजाई थी, और आज मैं बंसुरी ऐसी बजाऊं कि तोखों में बस करवे बजाऊं। आज मेरी बंसुरी से कन्हैया बस में हो जाएगा। दिन के ठीक 12 बजे कन्हैया बैठे हैं जंगल में। सारे सखा घेर करके बैठे हैं, लाला कन्हैया बीच में बैठे हैं। अब जिनकी माताओं ने अपने अपने ग्वाल बालों के लिए पकवान दिए थे कि लो जंगल में ये पाना है ना, तो कन्हैया के सामने सब लोग जो है बैठ के सखा कहते अरे माधव हमारी मैया ने तो माखन मिश्री दी, और लो जाको भोग लगाओ। कोई कहे अरे कन्हैया मेरी मैया ने तो हलवा बना के दियो, लो जाको भोग लगाओ। कोई कहे अरे कन्हैया हमारी मैया ने तो बढ़िया बढ़िया पकौड़ी बनाई है, जाको भोग लगाओ। सब अपने अपने भोग लगवा रहे कन्हैया के सामने। लेकिन बंधुओं एक सखा ऐसा है जो महान गरीब है, वो है मधुमंगल। मधुमंगल नाम का जो सखा है ना, वो उसकी मैया ने उसके लिए कुछ नहीं दिया जंगल में कि दोपहर में तुम कुछ भोजन कर लेना। अब बेचारा वो सोच रहा है कि सब सखा अपना अपना भोजन का भोग लगा रहे लाला के लिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूं? अब उसने घर की तरफ दौड़ लगाई, दौड़ा घर की तरफ। कन्हैया बैठे किसी का भोग नहीं लगा रहे, और घर जैसे मधुमंगल पहुंचा, अरे मैया, ओ मैया। मधुमंगल की मैया बोली कहा बात है लाला? बोले मैया कचू रसोई में बन गो, तैयार है गो। अरे बोले अबे तो मैंने स्नान ही नहीं बनाओ। मधुमंगल बोले तो? बोले कल की बासी कड़ी रखी है, कड़ी ले जाओ खाने। बोले हाँ, कड़ी भी बड़ी अच्छी सब्जी है साहब, बाको मरम को ना जाने। अगर जल्दी बस पकड़ना है, तुमको जाना है, तो थोड़ी हल्दी डाल के घुमा दो उसको।
और दे दो सो खा जाएगा। कड़ी है वो तो उसका नाम ही कड़ी है। और भैया बासी कड़ी रखी है हंडी में, उठा के मधुमंगल ने उठा ली उसको। और जैसे ही उठा करके गए, अब मधुमंगल ने सोचा कि अगर इसको ले जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। सारे ग्वाल वाल तो मेवा मिष्ठान माखन मिश्री का भोग लगाएंगे भगवान श्याम सुंदर को, और मैं छोटी सी ये कड़ी का भोग लगाऊं, ठीक नहीं है। लेकिन कन्हैया किसी का भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? कन्हैया भी इसी याद में बैठे हैं कि मधुमंगल जो भी लाएगा उसको मैं भोग लगाऊंगा। और कन्हैया उसी याद में है कि मधुमंगल आने वाला है। हंडी टांग करके अब मधुमंगल ने सोची कि वहां नहीं ले जा रहा है, छोड़ो। उसी हंडी में से कड़ी को निकाल के मधुमंगल खाने लगे। और जैसे उसने खाई ना, अब कन्हैया ने सोचा कि ये पूरी कड़ी खा जाएगा, यहां नहीं लाने वाला है। कन्हैया ने उठ करके दौड़ लगा दी और उसके गाल पे जो कड़ी लगी थी, तो कन्हैया ने उसके गाल की कड़ी को चाटना शुरू कर दिया। देवता लोग कहते धन्य है मधुमंगल, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो। भगवान कोई गरीबी और अमीरी नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा भाव है कि नहीं। बोलो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाग बिदुर घर खाई। अहम भगवान कहते हैं मैं तो केवल प्रेम के वशीभूत होकर के भक्तों के साथ चलता हूं। अहम भक्तम पराधीनो ना हम बशामी बैकुंठे में, बैकुंठ में नहीं रहता। तो बोले जहां भक्त मेरा कीर्तन करते मैं वहीं रहता हूं। भक्तन ने मुखों नाना भात, अरे नचायो रे भगतन ने मुखों नाना नचायो भक्तन में मुखों नाना भात, नचायो भक्तन में मुखों नाना भात, नचायो भक्तन में मुखों नाना। नचायो रे भगतन ने मुखों नाना, नचायो भक्तन ने मुखों नाना। द्रौपदी बिचारी कहे आओ गिरधारी, द्रौपदी बिचारी कहे आओ गिरधारी, द्रौपदी बिचारी कहे